अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड एनुअल का जो स्केजुअल है वो भी आ चुका हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम में अपीयर होने का मुकम्मल तरीका और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए रूल्स के अंदर क्या क्या तब्दीली हुई है, कौन से तलबा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो नई पीवीसी की इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी आई है वो क्या है। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल उस्मान मुस्तफ़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया 20 अक्टूबर को और उसके बाद जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स है, जो पहले जो बोर्ड की प्रीवियस प्रैक्टिस चली आ रही होती थी तो वो 40 डेज़ के अंदर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली आती थी वो अपीयर हो। लेकिन इस साल से अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट भी करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक। सेकंड एनुअल इम्तहानात के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने की जो लास्ट डेट है सिंगल फ़ीस के साथ वो 2/11/22 है। 2/11/22 यानी अगले महीने नवंबर की 2 तारीख तक आप लोग अपना एडमिशन भेज सकते हैं। एडमिशन भेजने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप लोग बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएं, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना प्रीवियस रोल नंबर दें। प्रीवियस रोल नंबर आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। अब आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकंड एनुअल इम्तहानात होगा, आपने वहाँ पर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्ट करके एक छोटा सा फॉर्म पॉपअप होगा, आपने उसको फिलअप करना है और उसके बाद आप लोगों का चालान जो होगा वो भी निकल आएगा। तो आप लोग अपनी बैंक में फ़ीस सबमिट करवा दें तो आप लोगों का जो होगा जी वो एडमिशन है चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि सेकंड एनुअल इम्तहानात के लिए फ़ी कितनी होगी। तो सेकंड एनुअल इम्तहानात के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए फ़ी कोई इतनी नहीं होती, वो बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर रही होती है। मैक्सिमम भी फ़ी हुई तो 1500 से लेकर 2500 तक आप लोगों की फ़ी होती है। इतनी फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आप लोगों का जो सेकंड एनुअल के अंदर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी और आप लोग सेकंड एनुअल के अंदर अपीयर हो सकेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है वो ये आता है कि जी इम्तिहानात कब होंगे। जो सेकंड एनुअल के इम्तिहानात जो होंगे वो होंगे जी 1 दिसंबर से शुरू होगा, 1 दिसंबर से शुरू होंगे जी और 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाता है। 20 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे। जनवरी के मिड में और या जनवरी के लास्ट तक आप लोगों का जी रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, पहले जो पुराने रूल्स थे इम्प्रूवमेंट के तो उस हवाले से भी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, वक्तन फ़वक्तन बनाता रहता हूं ताकि गाहे बगाहे आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। लेकिन इस साल से इम्प्रूवमेंट के रूल्स के अंदर कुछ तब्दीली हुई है। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से तलबा हमसे पूछ रहे हैं वो कहते हैं जी हम कितनी दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 3 सालों में 4 दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी 3 सालों के अंदर हम 4 दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कहने को तो 4 चांसेस हैं आपके पास, लेकिन एक दफ़ा भी अगर आप लोगों का अगर एक नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर आप लोगों का जो फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इम्प्रूवमेंट करें तो आप लोगों को अच्छी प्रेपरेशन के साथ करें ताकि आप लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हों। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से तलबा हमसे पूछते हैं हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हम अपने हमारे मार्क्स हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, हम किस तरह से इम्प्रूव करें। तो इम्प्रूवमेंट हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक होती है सब्जेक्ट वाइज, एक होती है पार्ट वाइज और एक होती है कंपोजिट। यानी सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरह से, अगर आप फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों को साथ सेकेंड ईयर का भी वही सब्जेक्ट इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं हो सकता आप लोग फर्स्ट ईयर की जो है एक फ़िज़िक्स उठा लें और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फ़र्स्ट ईयर का सब्जेक्ट उठाना है तो आप लोगों को साथ सेकंड ईयर का वही सब्जेक्ट एग्ज़ाम्स के अंदर लाजमी अपीयर होना होगा उस एग्ज़ाम्स में। दूसरी जो होती है पार्ट वाइज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पार्ट वाइज इस तरह से यहाँ सिर्फ आप फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर लें, यहाँ सिर्फ आप सेकंड ईयर इम्प्रूव कर लें, इस तरह से भी आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड जो होती है जी वो होती है कंपोजिट, यानी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इकट्ठे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी पार्ट 1 के भी पेपर आप सारे दे दें और पार्ट 2 के भी सारे दे दें। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करते हैं या कंपोजिट
अब इम्प्रूव करते हैं अपनी एफएससी को या इंटरमीडिएट को, तो इस सूरत में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम्स होगा। अगर आप पार्ट वाइज इम्प्रूव करते हैं तो आप लोगों के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा तलबा पूछते हैं वो ये है, क्या हम एडिशनल मजमून दे सकते हैं सेकंड एनुअल के अंदर या नहीं दे सकते? जी बिल्कुल, आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर एडिशनल मज़मून जो है वो दे सकते हैं। यानी अगर आप लोगों ने एडिशनल मज़मून का मतलब क्या होता है? एडिशनल मज़मून का मतलब ये होता है, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल दी है, आप बाकी सारे सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं लेकिन बायो और मैथ का डिफरेंस होता है। अब अगर आप लोग मैथ की प्रेपरेशन करके अगर मैथ में अपीयर होना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ मैथ का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इम्तिहान दे सकते हैं। इस सूरत के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल का इम्तिहान नहीं होगा। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल दी हुई है, प्री मेडिकल देने के बाद आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट के बाद मैथ का दे सकते हैं। अगर मैथ किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप लोग प्री मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बाकायदा किसी कॉलेज में से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, आपको वो बनवानी पड़ेगी। ये बच्चा यहाँ पे बायो को स्टडी कर रहा है और उसने के प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए हैं। इस सूरत में आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा और आप लोगों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स भी देना पड़ेगा और आप लोगों को किसी कॉलेज का जो एक लेटर पैड है या किसके ऊपर ये प्रूफ भी देना पड़ेगा आपने उस कॉलेज की लैब के अंदर जो हैं आपने प्रैक्टिकल के। और ये इतना कोई बड़ा टास्क नहीं, ये आसानी से कॉलेज वाले जो हैं वो बना देते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट की सूरत में आप लोगों के पास 2 रिज़ल्ट कार्ड होंगे, यानी एक प्री मेडिकल वाला और एक प्री इंजीनियरिंग वाला। अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग पहले की हुई थी, अब एडिशनल बायो रख के आप लोगों ने इम्प्रूव कर लिया है, तो आप लोगों के पास दोनों चॉइसेस ओपन होगी। आप लोगों का कोई भी एक रिज़ल्ट कार्ड कैंसिल नहीं किया जाता। आप प्री मेडिकल की फ़ील्ड में भी आगे जा सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर भी आगे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट की सूरत में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही रिज़ल्ट कार्ड होता है। अगर आप लोगों का एक ही नंबर बढ़ जाता है, अगर एक नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो प्रीवियस जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको कैंसिल तस्वर कर लिया जाता है। लास्ट ईयर के अंदर कुछ सालों में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि बहुत से तलबा के ऐसे भी थे जिनके नंबर इम्प्रूवमेंट के अंदर इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो गए। तो डिक्रीज़ होने की वजह से अब जो नया रिज़ल्ट कार्ड था, पहले प्रीवियस जो प्रैक्टिस चली आ रही थी वो ये होता था, अगर आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का नया रिज़ल्ट कार्ड इशू होता है और आप लोगों का वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपके उससे कम रहते हैं तो फिर जो पहले वाला रिज़ल्ट कार्ड है वही यूज़ होता है। लेकिन इस साल जो होता है, इस साल से जो पॉलिसी देखने में आई या प्रीवियस ईयर में जो पॉलिसी देखने में आई है, जिनके नंबर कम आए हैं फिर भी उनको नया रिज़ल्ट कार्ड इशू हुआ है और पुराना कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, अगर आप लोगों ने इम्प्रूव करना है तो सोच समझ कर दे और प्रॉपर तैयारी के साथ दे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट अपने उठाएँ, ताकि आप लोगों के नंबरों में बाकायदा और वाज़े जो डिफरेंस है वो नज़र आए। अगर नंबर में 1-2 का भी क्योंकि फ़र्क आ गया तो आप लोगों की 1-2 नंबर का भी फ़र्क आ गया तो आप लोगों का जो है वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर नंबर कम आए तो फिर तो आप लोगों के पास इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो रहेंगे, लेकिन वो जो पहले वाला रिज़ल्ट कार्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट की सूरत में आप लोगों के पास दोनों रिज़ल्ट कार्ड होंगे और जहाँ चाहें जिस फील्ड में चाहें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत से तलबा ये भी सवाल पूछते हैं, क्या हम कंप्यूटर रख कर कंप्यूटर का एडिशनल एग्ज़ाम देकर क्या हम कंप्यूटर या CS या IT या सॉफ्टवेयर या डाटा साइंटिस्ट की फ़ील्ड के अंदर जा सकते हो? तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपने IT या डाटा साइंस या कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड के अंदर आप लोगों ने आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये जो होती है ऑफ़र मौजूद होती है, वो तलबा आगे कंप्यूटर साइंसेज और IT की फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं। उन लोगों के लिए एडिशनल सब्जेक्ट की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती। एक और क्वेश्चन जो है बहुत से तलबा का कॉमन क्वेश्चन है, उसका भी मैं आंसर देता चलूँ, क्या हम सप्ली के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं? यानी हमारी एक सब्जेक्ट के अंदर सप्ली आई है, हमने सप्ली का इम्तिहान तो देना ही देना है, तो क्या हम इसके साथ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आप लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है।
रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सप्ली इम्प्रूवमेंट तब होती है अगर आप लोगों का ऑलरेडी जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो। अगर पहले ही आप लोगों का पहले ही आप लोगों की एक आध सब्जेक्ट के अंदर सप्ली आ चुकी है तो फिर आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। पहले आप लोग सप्ली क्लियर करें, सप्ली क्लियर करने के बाद फिर आप लोगों के पास इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। 3 सालों में 4 दफ़ा आप लोग इम्प्रूव कर सकेंगे। इस तरह से क्या हम किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेकर इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं? आप अगर मतलब बहुत से तलबा ये कहते हैं हम आगे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम में या ADP के प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ साथ हम इम्प्रूवमेंट के इम्तिहानात भी दे सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन रूल ये कहता है, जो PBC के इम्प्रूवमेंट के जो नए रूल्स हैं, ये पंजाब बोर्ड के मैं तमाम रूल्स आप लोगों को बता रहा हूँ। रूल ये कहता है आपका डिग्री प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो जानी चाहिए। ये नहीं अगर आप लोगों ने किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आपने ADP के अंदर एडमिशन लिया है या ADS के अंदर एडमिशन लिया है, एसोसिएट डिग्री जो प्रोग्राम है वो 2 साल के होते हैं। 2 साल के अंदर आप लोगों ने कि वो ADP ख़त्म हो जाए और अभी तक आप लोगों की इम्प्रूवमेंट ना हुई हो। ADP प्रोग्राम होने से पहले आप लोगों का ये ख़त्म हो जाए। अगर आपने BS में एडमिशन लिया है तो BS में भी एडमिशन लेने से पहले BS के यकीनन आप लोगों को पता ही है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। अगर 4 ईयर के पूरे होने से पहले आप लोगों की जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जानी चाहिए। एक और कॉमन क्वेश्चन है, हमने इम्प्रूवमेंट की, हमारे नंबर भी इंक्रीज़ हो गए, लेकिन जो हमारे मार्क्स हैं वो फिर भी अभी तक भी 50% से कम है, तो क्या अब हम दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल आप लोग ये इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा इम्प्रूवमेंट की और आपके नंबर 50% से मिनिमम है, तो आप लोग उस वक्त तक इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी 3 सालों में 4 दफ़ा तक आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जब तक आप लोगों के नंबर 50% से इंक्रीज़ नहीं हो जाते। अगर आप लोगों के नंबर 50% से इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर आप लोगों की इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। 50% से कम वाले स्टूडेंट्स को ये सहूलत दी गई है, वो एक से ज़्यादा दफ़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट जिनके नंबर पहले ही 50% से ज़्यादा हैं, उनको सोच समझ कर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर एक नंबर भी इंक्रीज़ हो गया तो उनके बकिया जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? 50% वाले कम तलबा को एक से ज़्यादा मरतबा इम्प्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्यों दी गई हैं? वो इस वजह से है कि HEC का जो लेटेस्ट रूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 45% है। अगर आपके मार्क्स 45% से कम आएंगे तो आपको रेगुलर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि आप लोग प्राइवेट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और इसी तरह से कुछ CS, IT और नर्सिंग के प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें मिनिमम एडमिशन की जो FSC की रिक्वायरमेंट होती है वो 50% होते हैं। इसलिए इम्प्रूवमेंट के अंदर ये एक बाकायदा हाईलाइट किया गया है, अगर आप लोगों के मार्क्स 50% से कम आएंगे तो आप लोगों के पास ये चांस फिर भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लोग एक दफ़ा फिर इम्प्रूव कर लें। इतना इम्प्रूव कर लें कि आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा हो जाए, ताकि आप लोग आगे फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर रेगुलर एडमिशन ले लें। याद रखिएगा, अगर 50% नंबर कम है तो आप लोग रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते। प्राइवेट आपके पास ऑप्शन होती है, प्राइवेट प्रोग्राम के अंदर आप लोग एडमिशन लेके अपना एडमिशन अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बार बार इम्प्रूवमेंट के हवाले से पूछा जाता है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट के बाद, क्योंकि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम्स होंगे और जनवरी के एंड तक रिज़ल्ट आएगा, क्या हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने एडमिशन से स्प्रिंग सीज़न के अंदर शुरू करती हैं, और लेकिन बहुत सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन कंटिन्यू रहते हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती। नवंबर से लेकर सीज़न के तौर पर अपने एडमिशन्स को कंटिन्यू करती हैं। उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करती हैं और कुछ प्रोग्राम के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं, लेकिन फुल फ्लैज हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है।
क्या लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पहले ही अपने जून जुलाई के अंदर अपने जो एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर पहले ही कर लेती हैं। वो तो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट का वेट भी नहीं करती, तो इस वजह से उनके एडमिशन तो क्लोज़ हो चुके हुए होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों को एडमिशन का चांस मिलेगा, और कुछ पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्रामात के अंदर आप लोगों को जो एडमिशन है वो रिज़ल्ट के बाद ओपन होंगे। होना तो ये चाहिए, जैसा कि अब आपने तमाम बोर्ड ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया, साल में 2 दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम, पहले भी 2 दफ़ा होते थे, लेकिन अब बाकायदा फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के तौर पर ये 2 दफ़ा के इम्तहानात होंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन भी 2 दफ़ा ओपन होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तलबा हैं वो आगे फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें और यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर एडमिशन लें। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन जो ये है, क्या हम अभी MD कैट जो 13 नवंबर को है, MD कैट 13 नवंबर को दे लें, उसकी प्रेपरेशन कर लें। प्रेपरेशन करने के बाद क्या हम इम्प्रूव करते हैं FSC, तो क्या उसका जो नंबर होंगे FSC का जो नया रिज़ल्ट आएगा वो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के अंदर मतलब हमारी हेल्प करेगा मेरिट के अंदर या नहीं करेगा? वो तो फरवरी के लास्ट तक आपके एडमिशन क्लोज़ होंगे। अगर मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन हैं वो फ़ेब के अंदर होते हैं, फ़ेब के अंदर उनकी लास्ट डेट होती है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को जो इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा आप लोगों का, उसी के बेस के ऊपर आप लोग एडमिशन ले सकेंगे। अगर ये उससे पहले होगे तो फिर मुझे नहीं लगता, लेकिन लास्ट ईयर PMC ने ये चांस तलबा को दिया था कि वो अपना नया जो रिज़ल्ट है, जो स्पेशल इम्तहानात का जो नया रिज़ल्ट था वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन होप सो इस साल भी आप लोगों को ये चांस देता है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि पहले ही डेट फ़ेब की दी हुई है, तो तब तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होगा, आप लोग उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। और आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत से तलबा के माइंड में अभी भी है क्या कोई स्मार्ट सिलेबस होगा, क्या कोई एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी पॉलिसीज़ कुछ वक्त तक के लिए थी, कोविड के सिलसिले में थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन पॉलिसीज़ को आप लोग भूल जाएं और आप लोगों के फुल फ्लैज एग्ज़ाम्स होंगे और आप लोगों के पूरे सिलेबस में से इम्तिहानात होंगे और आप लोगों को दिल लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के हवाले से तमाम जो इफ़ एंड बट हैं वो क्लियर हो सके। क्या ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट हम अभी सेकंड एनुअल में उठा लें और कुछ सब्जेक्ट हम आगे जो 2023 आ रहा है उसके अंदर हम इम्तिहानात दे लें? तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट भी उठाते हैं तो अगर आप लोगों का एक नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है तो आप लोग फिर पॉसिबल नहीं होंगे नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के लिए। एक नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये उन तलबा के लिए ज़रूर है जो लो अचीवर हैं, जिनके 50% कम मार्क्स हैं, वो कुछ सब्जेक्ट अभी उठा लें और कुछ सब्जेक्ट नेक्स्ट में उठा लें, लेकिन वो तो फिर सप्ली आ जाएगी। सप्ली जब तक क्लियर नहीं होगी तो आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, एक पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।